व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले सुधांशु त्रिवेदी सर वर्सेस साजिद रशीदी। डिबेट होने वाली मस्त मजेदार, और सुधांशु सर के फैक्ट्स तो भाई भर भर के होते हैं हमेशा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। और सुधांशु सर के फैन कौन कौन है कमेंट में जरूर बताना। 1 2 3 गो। ये जो भव्य दिवाली है ये राजकोष से हो रही है, इसमें भक्तों का पैसा नहीं है। ये साहब 5 लाख थे, अब के 11 लाख हैं, अब के 21 लाख हैं, और उसके बाद में पता नहीं 51 लाख हो जाएं। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। क्यों आप कह रहे हैं आने वाले 10 साल तक चलता रहेगा? सुन लीजिए, चलता नहीं रहे। अरे जो 2024 में खत्म है। अभी बहुत ध्यान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए, मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता है। बन जाएगा। आपने वेद पढ़े? बोले वेद पढ़े? आप मुझे सिर्फ वेद पढ़े कि नहीं? बोलो, धमकाओ नहीं। सुनिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नमस्कार भाई साहब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। रशीदी साहब, क्या आपको लगता है ये दिवाली वाकई खास है क्योंकि रामलला का मंदिर बन रहा है? और चाहे कोई कुछ भी कहे, बीते गत वर्षों में हमने देखा है एक बदलाव आते हुए समाज के अंदर भी। योर रिएक्शन? देखिए, मुझे याद आता है गांधी जी का वो वक्तव्य, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके सामने सोमनाथ मंदिर की एक योजना रखी पुनर्निर्माण के लिए, तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपका पूर्णतः समर्थन करता हूं और अच्छी योजना है, लेकिन याद रहे इसमें पैसा भक्तों का लगे, राजकोष का नहीं। राजकोष का नहीं। राजकोष समझते हैं आप? हाँ, समझ लीजिएगा, सरकारी पैसा, इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह। ये जो भव्य दिवाली है ये राजकोष से हो रही है, इसमें भक्तों का पैसा नहीं है, ये समझ लीजिए आप। अगर उस महात्मा गांधी को, जिस महात्मा गांधी ने एक वस्त्र पहनकर अंग्रेजों को उनके घर तक छोड़ के आए और घुटनों पे ला दिया, उस महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं आज बैठ के, जिनकी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं। महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं। वो महात्मा गांधी जिसको सारी दुनिया महात्मा गांधी मानती है, आज हर आदमी जो भी चाहे खड़ा होकर मजाक उड़ाना शुरू कर देगा उनका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दिवाली जैसे राशिद अल्वी ने भी कहा, इसको हर आदमी जानता है। जब से आदमी पैदा होता है, अगर वो हिंदू समाज में है तो वो दिवाली मनाता है राम के लिए तो मनाता है, किसी और के लिए थोड़ा ही मनाता है, राम के लिए मनाता है। तो इसमें क्या खास है? इसमें सिर्फ ये खास है कि दिवाली को इसलिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं योगी आदित्यनाथ। ये साहब 5 लाख थे, अब के 11 लाख हैं, अब के 21 लाख हैं, और उसके बाद में पता नहीं 51 लाख हो जाएं। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। क्यों? आप कह रहे हैं आने वाले 10 साल तक ये चलता रहेगा? सुन लीजिए, चलता नहीं रहे। अरे जो 2024 में खत्म है, अब सुनिए। अच्छा। मतलब 2024 में अगर सरकार जाएगी तो अरे सुन लीजिए भाई साहब, नहीं होगी। भाई साहब सुन लीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इनके पास देखिए कितनी लाचारी प्रधानमंत्री के मुंह से आपको दिख रही है। जब देखा कि 5 राज्यों के चुनाव जा रहे हैं हमारे हाथ से, तो राम मंदिर को ले आए। उन्होंने बोला कि 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है, इसीलिए बीजेपी राम का नाम ले रही है। लेकिन फैक्ट यह है कि बीजेपी, जब कार सेवा हुई थी और जब विवादित ढांचे का गुंबद टूटा था, बीजेपी ने अपनी 4 सरकारें कुर्बान कर दी थी। उत्तर भारत में एक सरकार बीजेपी की नहीं बची थी। यस यस, गिर गई थी सरकारें, गिरा दी गई थी सरकारें। उस वक्त में सुनिए, उस वक्त में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हलफनामा दिया था कि मैं मस्जिद नहीं गिरने दूंगा। एक सरकार नहीं गिराई थी, झूठ मत बोला करो। लिख के दिया, बाकी 3 राज्यों में क्या था? बाकी 4 सरकार क्यों गिराई? एक सेकंड, बाकी 4 सरकार क्यों गिराई? आप पढ़ के नहीं आए? बाकी 3 सरकार क्यों पढ़ के नहीं आए? ज्यादा पढ़ के नहीं, बाकी सरकार क्यों गिराएगी? एक भी सरकार बाकी 3 सरकार क्यों गिराएगी? हलफनामा तो एक ने दिया था ना, उन्होंने कहा था हम गोली नहीं चलाएंगे। किसने गोली नहीं चलाई? उसमें क्या नहीं, उसने कहा था मस्जिद भैया 1528 से लड़ रहे हैं 92 तक। पूछिए सुधांशु, आप बताइए क्या हुआ था तब, क्योंकि आप तब भी आपको पता है क्या हुआ था। बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था। मैं आपको बताऊं, 6 दिसंबर से 2 दिन पहले 4 दिसंबर 1992 को शेषाद्री जी की लखनऊ संघ कार्यालय में प्रेस हुई थी, और प्रेस वालों ने पूछा था, मुझे याद है शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्रकार था जिसने कहा कि योर गवर्नमेंट हैज गिवन एन एफिडेविट दैट यू विल अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव, एंड सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑन द साइट। तो उन्होंने कहा कि वी विल स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव
and we will not do any construction activity. हिंदी Then का how बोलिए। you will perform the car सेवा? उन्होंने कहा we will do some pre-construction activity. तो वो एक अलग बात है। मैं ये कहना चाहता हूं जो मैंने बात गलत तो नहीं आपने बोला ना। बात कही, मैंने गलत तो नहीं कल्याण बोला ना। सिंह जी ने उसको ओन किया। सर था। मैं नवल किशोर जी ने कल्याण गलत सिंह बोला जी कि ने- नहीं बोला? भाई अपने में मना कर- कर- नहीं, नहीं, उनका नहीं, बता नहीं, दीजिए। नहीं, उनका बता दीजिए। अरे, एक सेकंड, उन्होंने जो कहा कि गोली चलाना वो 6 उनका दिसंबर ठीक को था हमने क्या? कोई निर्माण नहीं किया। हलफनामा हाल गोली चलाने के लिए था भाई क्या? आप सुनिए, आप नहीं सर, फिर आप हलफनामा बीच में गोली disturb चलाने कर के रहे लिए था क्या? आप डिस्टर्ब कर ये रहे हैं। झूठ क्यों बोलते हैं डिबेट में? झूठ आप बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बाबरी मस्जिद हलफनामा को दिया क्यों था, नहीं मस्जिद कहा? नहीं टूटने उसने दूंगा। कहा था गोली disputed चलाने की तो structure, बात ही नहीं थी। विवादित ढांचा, और ये बाबरी मस्जिद कहते हैं। गोली चला- सुप्रीम कोर्ट मैं का तो मजाक बाबरी आप मस्जिद उड़ाते हैं। आज भी कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड मैं बाबरी मस्जिद आज भी कहता बाबरी हूं। मस्जिद मेरी आस्था है बाबरी मस्जिद, और इतना आप ही रोक नहीं। नहीं सकते। नहीं, आपका ये जब संविधान आस्था ने है, इजाजत आस्था दी है। मुझे। वो तो राम जी मेरे की संविधान जन्मभूमि ने है। मुझे एक सेकंड, इजाजत दी है। वहां से आपका बाबर ने आस्था ऐसा तो क्या हो करा? सकता है। बाबर ने ऐसा क्या मेरे लिए करा? आज उसमें भी बाबरी आस्था है। मस्जिद है। राम अभी राम सुनिए, रमेश जी, कमाल की बात ये है। अभी बहुत ज्ञान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए, मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता है? अब बताइए। बकरा बन जाएगा, बकरे तरह नहीं आने लगेंगे। आप डिबेट बात इस नहीं बोल स्तर रहे। की हो जाएगी। बोलिए, मैंने बोलिए, सोचा बोलिए, नहीं। बकरे अब गरीबी ये दिखता कितनी नहीं है। कितनी गिरी हुई स्तर की बात है। बकरे काटने क्यों क्या हो होता गया? है? भाई साहब, तेल अरे जलाएंगे, डिबेट राम मंदिर सुनिए, पे है। दिए बकरे जलाएंगे काटने तो का भाई क्या? वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसका तेल। आप और बकरे क्या नहीं काटे जाते? हिंदुओं में बकरे नहीं काटे जाते? दोनों बराबर की बात है। हिंदुओं में गाय की गलत बलि बात नहीं दी मत करिए। जाती? हिंदुओं में बकरे की बलि नहीं दी जाती? नहीं, इन्होंने बताओ, सवाल आप क्या बकरे काटने की बात करते सवाल हो? तो इनसे था। आपको नहीं, अपने आस्था का पता नहीं। क्योंकि इस चर्चा में आपको 2 से वैदिक 3 धर्म बार की एक जानकारी सेकंड, नहीं एक सेकंड, है। एक सेकंड, इस चर्चा में वैदिक 2 धर्म से में बकरों की गाय की बलि दी अरे जाती एक है। सेकंड, आप आदमी। कहाँ लिखा है? आप कोई बलि नहीं बताओ, जाती। कहाँ लिखा है? कोई कोट बलि करो। नहीं जाती हमारे ये यहाँ। बहुत नहीं उल्टा लिखा है। सीधा बोलते हैं। नहीं लिखा है। बलि नहीं जाती हमारे यहाँ। बलि नहीं कौन से मंदिर में, बलि कौन नहीं। से सूत्र आप में, मना कर कौन सा लिखा? दो। बोलिए। आप मना कर दो, बलि नहीं है। फालतू फंड में वैदिक कहीं धर्म भी में कुछ बलि भी नहीं, बोल- मना करो। कोट करिए। मना करो। कहाँ लिखा है? मना करो, बिल्कुल आप नहीं बलि होता नहीं है। था। क्या कहीं बात भी आप मैंने करते लिखा हैं? हुआ है। झूठ पे फालतू में झूठ पे झूठ। झूठ पे 10 झूठ साल हो बोलते गए इनको जाते हैं। झूठ बोलते और हुए। सुनिए एक बात, 10 साल हो गए इनको झूठ बोलते हुए। मौलाना साहब, आज भी बैठ एक कर मिनट, विवेक, आज भी बैठ मौलाना कर साहब, शांत, आप शांत होइए, आप शांत मौलाना होइए। साहब सुनिए, आपने वेद पढ़े? डिबेट में कोई सुनता नहीं बोलिए, है वेद ना। पढ़े? सबको आप बोलना मुझे है। सिर्फ अरे इतना वेद बताइए। पढ़े कि नहीं बोलो? धमकाओ नहीं। सुनिए, इसलिए धमकाओ नहीं। क्योंकि ये बोल नहीं सकते धमकाओ वेद पढ़े, नहीं। इस्लाम आप से बताओ, खड़ी कर बलि जाएगी। है कि नहीं? और उसके बावजूद कौन कर रहे हैं? हिंदू धर्म में झूठ का बलि साथ। है कि नहीं? ठीक है, ये हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं? हिंदू धर्म में पढ़ा है। हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं? इतना सारे लोग जानते हैं हिंदू ठीक धर्म है, में बलि से झूठ बोलते आ रहे हैं। क्या तरीका है और झूठ में लोगों को फंसा रहे हैं। अब मैं आपका झूठ एक के बाद एक बेनकाब आप करता हूं। Step by फरवरी step झूठ बोल रहे हैं। 86 आप अपनी बात को में बोलिए। ताला खोला कोर्ट ने और कहा कि यह राम मंदिर है। 9 नवंबर 1989 को जब पहला शिलान्यास हुआ, कोर्ट की परमिशन से हुआ। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद वहां अस्थायी मंदिर की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी। 30 सितंबर की बात करिए एंड यू आर अगेन डाइवर्टिंग द डिबेट। अरे भाई, आप बेवकूफी की झूठी बात कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। ये इतना बचकाना और बेहुदा बयान है कि जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में एकदम से सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। जब 2010 का जजमेंट इस आधार पे आया हाई कोर्ट का कि 2003 में वहां खुदाई करवाई गई, एक सबूत निकला, उसके आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट कि है हम क्या? हमें ये बोलो, आधार मत बोलो, जजमेंट क्या है? 140 क्या जजमेंट? बोलो क्या है? एक सेकंड देखा कि बोला ही बोलेगा, बस हो गया। जजमेंट का वकील वहां है। ये आज नहीं बाबरी मस्जिद आपकी कोई चीज नहीं बोलेंगे। बस ये जजमेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही, नमस्कार कर लो भाई साहब, सब आपको हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं आपको आपने इनको प्रणाम करा, अच्छी बात है। अच्छा, एक सेकंड, लेकिन देखिए बार बार बोला गया, वो बार बार बोला गया जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है? सुधांशु त्रिवेदी ने एक लाइन में जवाब दिया, एक लाइन में जवाब दिया, जजमेंट यही है कि राम लला विराजमान अयोध्या में थे, हैं और रहेंगे। ये है जजमेंट, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है जजमेंट। समझ गए दोस्तों। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, वो भाई कई बार तो इतना गर्मा गर्म माहौल हो जाता है डिबेट के अंदर, आदमी कहता है भैया आज तो होगा। कई तो डिबेट हमने ऐसे भी देखे जिसमें वो भैया छिड़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर भी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक चीज़ समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेता है ना तो वो हवाई फायर में लेता है। सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सारी सुनवाई हर एक चीज़ कर करके उसके बाद होती हैं चीज़ें। तो इसमें पढ़ाई लिखाई लगती है, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है, जजमेंट तभी पास होता है। तो कई लोगों को लगता है कि हम तो हमारी चलाएंगे, हम तो अपना ही करेंगे, तो उससे कुछ नहीं होता। सरकार है, सरकार से भी ऊपर होता है कोर्ट, जस्टिस जिसे कहा जाता है, वहां पर जस्टिस हमेशा प्रिवेल करती है।
और वही चीजें अगर आपको कोई लगता है उसके सामने किसी की नहीं चलती फिर। हाँ भैया, फिर वहां नहीं चलती। वहां उस कटघरे में तो प्रदेश के प्रधानमंत्री तो उनको भी बुला लिया जाता है, ये चीज होती है। तो आप ये चीज समझो, बहुत चीजें डिस्कशन भी होती है, डिबेट होती है, इल्जाम लगाना एक दूसरे के ऊपर, अपने फैक्ट्स प्रूव करना, हर एक चीज होती है। लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि भैया देखो, डिबेट होती क्या है, स्कूल में भी डिबेट होती है, उसका ये मतलब थोड़ा था कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। नहीं, डिबेट का मतलब ये होता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं, दूसरा अगला पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा है, तो उसमें रहता है ठीक। मुझे लगता है जब तक आधा भाई पे जब तक बात नहीं आती तो तब तक डिबेट ठीक है, और डिबेट ऐसे ही रहनी चाहिए। गुस्सा निकल आता कई बार, मुंह से आदमी बोल देता है उस तरीके से, चिकम चिल्ली भी होती है, लेकिन डिबेट इज डिबेट, लेकिन जस्टिस प्रिवेल होती है इन कोर्ट। हाँ। ये तो आपको पता होगा, हमें पता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।